नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। हरदोई जनपद के स्वाजपुर विधानसभा के ग्राम बिरसिंह में लोगों को आज भी विकास कार्य का नाम सुना सुना सा लगता है। जहां पिछले 5 सालों से भाजपा के विधायक मौजूद रहे, फिर भी गांव में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। यहां जनता की कहना है कि ना तो सामुदायिक शौचालय ना ही कोई आवास जनता को दिया गया, जबकि भाजपा सरकार में वादे किए गए कि कोई गरीब बिना आवास के ना रहे और ना ही किसी जनता को परेशानी का सामना करना पड़े। इसी के चलते एक नारा बना था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन ये मुहावरा तो आज भी है, किंतु भाजपा सरकार अपने ही वादों पर खरी नहीं उतरी। इस गांव की जनता आज भी भाजपा को ही वोट देगी। जनता की कोई ना कोई शिकायत है, शिकायतों का मानो भंडार है। किसी का शौचालय अधूरा पड़ा है तो किसी को कोई आवास नहीं मिला, किसी को पानी की समस्या तो किसी को नाली की, हर किसी को कोई ना कोई समस्या रह गई है। बताते हैं कि पिछले 70 सालों से बिरसिंहपुर के हालात वैसे ही हैं जैसे पहले थे, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। नया भारत समाचार से मोहित गुप्ता, जनपद हरदोई। मैं आज विधानसभा स्वाजपुर क्षेत्र में एक ऐसे गांव में आया हूं जहां पर विकास का नाम सिर्फ सुना सुना सा लग रहा है। ग्राम बिरसिंहपुर स्वाजपुर तहसील में है। इस गांव में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। मोदी के कार्यकाल में लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं, कोई भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे आवास तो लोगों को मिले नहीं है। आवास की तो बात छोड़ो, यहाँ पे सामुदायिक केंद्र, शौचालय, मैं जब गांव में प्रवेश किया था तो मुझे कोई भी सामुदायिक केंद्र दिखाई नहीं दिया। और मोदी के सभी प्रत्याशी जितने भी हैं विधानसभा में, सभी प्रत्याशी चिल्ला रहे हैं कि हमने गांव में विकास किया। आखिर विकास गया तो क्या मिस्टर इंडिया हो गया? गायब तो नहीं हो गया ना। सामुदायिक केंद्र अगर बनाया होता तो क्या गायब थोड़ी होता। सामुदायिक केंद्र भी नहीं है, लोगों के पास शौचालय भी नहीं है, आवास तक नहीं है। यहाँ के ग्राम प्रधान, मौजूदा विधायक भाजपा सत्ता में रहे, लेकिन किसी ने भी इस गांव बिरसिंहपुर की तरफ किसी ने आंख उठाकर वोट लेने के बाद देखा तक नहीं। आज हर आदमी, हर प्रत्याशी गांव-गांव जाकर वोट मांगने की विनती कर रहा है कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। चाहे वो कांग्रेस प्रत्याशी हो, चाहे सपा का प्रत्याशी हो, चाहे भाजपा का प्रत्याशी। लेकिन भाजपा के पूरे 5 साल कार्यकाल में अभी तक बिरसिंहपुर गांव में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे भाजपा को वोट दिया जाए। लेकिन जनता आज भी करीबन 90% जनता आज भी मोदी के नाम को वोट देना चाह रहा है। और मेरे ख्याल से वोट देना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व का मामला है और भाजपा जो है हिंदुत्व की पार्टी है। इस तरीके से जिस तरीके से काम करा है मोदी सरकार ने इस कोरोना काल में, हर गरीब को राशन दिया है, हर गरीब की मदद की है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जहां मोदी पे सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। जैसे इस गांव को ही देख लीजिए, आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे सिर्फ नोट वसूला गया है। अब वो नोट किसकी जेब में गया है? प्रधान की गया है, सत्ता की पार्टी के गया हुआ है। तो इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव का दौर है। हर आदमी ये चाह रहा है कि मैं मोदी को वोट दूं, लेकिन जब वोट की बारी आती है तब विकास की बात चली जाती है। क्योंकि मोदी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में 5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। विकास मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि एक बार विकास की तरफ नालियाँ दिखाइए, नालियाँ दिखाइए जरा। ये आज पूरे गांव को भ्रमण करा रहा हूँ आपको सबको। चलो यहाँ हमारी एक माता जी और बैठी हुई हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि अब की बार किसको वोट करने वाली हैं। माता जी, वोट बन गया आपका? आपका वोट बन गया है? वोट बन गया है तो अब की बार किसको वोट देंगी आप? अभी ये सोचने में थोड़ा सा विचार करेंगी, रात को सोएंगी, उसके बाद विचार करेंगी कि किसको वोट देंगे, कि ऐसा ना हो कि कुछ जो किसी पार्टी ने दिया हो वो इनसे छीन ले दोबारा। ये दूसरे भैया से पूछते जरा। भैया आपका नाम क्या? मेरा नाम भानु है। भानु है। तो आप अपने बार किसको वोट करने वाले हैं भैया? ये हमारे भैया हाथी पे चढ़ के जाएंगे और हाथी को वोट देंगे। ठीक है, देखते हैं। और हमारे कुछ और लोग हैं ऐसे जो हाथी पे चढ़ के
बेटा नाम क्या आपका? मोहिनी। मोहिनी नाम है आपका। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी हो गई है 22 साल। 22 साल। तो पिछले साल आपने वोट किया था आपने? हाँ दिया था पिछले साल। किसको वोट दिया था? किसको क्या, कमल पे दिया था वोट, लेकिन वोट देने से फायदा क्या है? हमें नल पानी नहीं तो मिलता ही नहीं है। भैया जहाँ जाओ वहीं समस्याएं हैं, फिर भी सुन लेते हैं। एक कोस दूर हम पानी पीने जाए तो हमारा वोट देने से फायदा क्या है? हम दुखी रहे, हमारे बाली बच्चा दुखी रहे, हम क्या करेंगे? बताओ। अब की बार किसको वोट करना चाहिए? अब की बार जब जो हमें सुविधा करेगा हम उसी को तो वोट सुविधा देंगे। तो 5 साल और लगेंगे सुविधा होने में, फिर भी वोट किसको करेंगे? फिर भी वोट हम देंगे कमल के फूल पे, जब हमें कमल का फूल कमल सुविधा की देगा खुशबू जो तब। है हर नहीं देश देंगे में, हर किसी गांव को। में है कमल की खुशबू, लेकिन खुशबू के साथ साथ कुछ कहीं ना कहीं बदबू भी फैल रही है। आप ये देख लीजिए कि कहीं ना कहीं बदबू भी आ रही है कमल के साथ साथ। कोई बंदा हाथी पर वोट देना चाह रहा है, क्यों? कि किसी को आवाज नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है, कहीं ना कहीं समस्या ही है। आप देखिए कि हमारी मैडम जी हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। हम वोट देंगे मोदी को, मेरा मकान भैया सब फोटो डालो, क्या करेंगे बताओ? मोदी वहाँ सुना तो वोट खुला दे, दे खुला, बताओ। नहीं तो पिछली साल आपने वोट दिया ना, हमने चले गए तो अब की बार किसको वोट देंगे? हमारा मकान तो बनवाओ। तो मकान तो अब 10 दिन में नहीं बन पाएगा ना, मकान तो नहीं बन पाएगा, मकान तो नहीं, लेकिन अब की बार वोट किसको देंगे? दी मोदी की दी और कहेगा दी। हे प्रभु, हर हर मोदी, घर घर मोदी चल रहा है, घर घर मोदी चल रहा है, पानी टपक रहा है छतों में से, लेकिन फिर भी वोट मोदी को देंगे। आइए हम दूसरी जगह चलते हैं, भाइयों से पूछते हैं जरा किसको वोट करेंगे। आइए भाई तुम पत्रकार कैसे है? आप जन्मता रह रहे हैं जन्म तक कितनी उम्र होगी आपकी? भाई 23 साल 23 साल। यानी एक आध बार तो वोट दिया होगा आपने जी। पिछले साल किसको वोट दिया था आपने? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार को। तो भाजपा सरकार को तो यहाँ तो कोई विकास हुआ नहीं है, तो आपने भाजपा सरकार को क्यों वोट किया? देखिए, ये जो भाजपा सरकार है, हमने मतलब जो मोदी जी की लहर चल रही थी जी, उसी की वजह से हम लोगों ने वोट दिया था। और मतलब गांव-गांव तो मोदी और योगी नहीं जा सकते, उनके जो नीचे वाले जो कर्मचारी हैं, जैसे विधायक हुए, सांसद हुए, वो आज तक हमारे गांव में भ्रमण करने नहीं आए। और मैं ये कहना चाहूँगा इस रिपोर्ट के जरिए कि अगली बार जो वोट हमारा जाएगा वो भी भाजपा को जाएगा, लेकिन जो है अपने जरिए से, अपने तरीके से थोड़ा विधायक जी और योगी जी ध्यान दें। और कोई तकलीफ नहीं है हमारे गांव में, सबसे ज़्यादा तकलीफ तो गायों वाली है। सबसे ज्यादा तकलीफ गाय वाली है। तकलीफ का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन वोट देंगे हमारे हिमांशु भैया और हमारी बिसिंगपुर की जनता भाजपा को ही। भाजपा का तो छोड़ो, सिर्फ मोदी की फेस दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे हम हिमांशु भाई से पूछना चाहेंगे कि इनके पास शौचालय वगैरह कुछ विकास के नाम से कुछ हुआ है इनके लिए? आपके लिए जी हाँ, वो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है प्रधान जी के द्वारा, उसमें एक शौचालय दिया गया था। अच्छा, नहीं हमने तो सभी गांव में देखा है सामुदायिक केंद्र भी बनाया है, लेकिन यहाँ तो कोई गांव में केंद्र बना ही नहीं है सामुदायिक केंद्र। और अभी वो हमारी एक माता जी थी, वो कह रही थी हमारा शौचालय टूटा पड़ा है, अधबना बना पड़ा हुआ है और कोई हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है। आपको शौचालय कैसे मिला? वो तो प्रधान जी के द्वारा मिला है। वो मतलब ये देखो जैसे बना है, जिस तरीके से आपके सामने है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसे ही हमको भी मिला है और प्रधान जी के द्वारा मिला था। और फिलहाल अभी तक जो विधायक वाला चुनाव हुआ था उसके जरिए से अभी तक कोई भी मतलब। तो आपकी बार वोट किसको देना चाहेंगे? ये वोट तो हम भाजपा को ही करेंगे। वोट भाजपा को ही करेंगे। यानी हर हर मोदी, घर घर मोदी चल रहा है। अभियान आज भी जारी है, 5 साल का अभियान, आने खत्म हो गए हैं 5 साल, लेकिन फिर भी हमारी माता जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ माता जी। भैया हम एक कॉलोनी चाहत विकास के अच्छा, आपका कहने का मतलब है आपको पूरी तरह विकास चाहिए गांव में, कि मतलब आपने 70 साल में जो नहीं देखा है वो आने वाले समय में हो जाए यहाँ पे। आपके लिए मतलब विकास के लिए ना। तो माता जी के हमारी माता जी का फेस दिखा दीजिए। हमारी ये माता जी हैं जो 70 साल में कभी कुछ नहीं हुआ, वो ये चाहती है कि मेरे जीते जी इस गाँव में विकास हो जाए। अब आप ये देखिए, हमारे माननीय मोदी जी, ये भी आपकी माता जी हैं, इनका भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से इनका एक वोट आपको आज कुछ भी नहीं है। तो आज भी खेतों में जा रहे हैं आप लोग। अरे महान है हमारे मोदी जी। मोदी जी आप देख लीजिए, एक हमारी 70 साल की माता जी हैं जो आज भी खेतों में जा रही हैं, जिन्होंने 70 साल अपने गाँव में बिताए। और 70 सालों से जो गाँव बिसिंगपुर 70 साल पहले था वो लगभग 70 साल आज होगा, क्योंकि मेरी उम्र तो 70 साल है नहीं, तो मैं तो बता नहीं सकता।
लेकिन हमारी माता जी ये कह रही हैं कि 70 साल से इस गांव में विकास तो छोड़ो, कोई आदमी और विधायक जो वोट लेके चला जाता है वो वोट के बाद दोबारा नहीं आता है। अब आप हमारे अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, एक बार थोड़ी सी और नजर थोड़ी सी दूर तक गड़ा दे। कितना विकास हुआ है आप लोग खुद देखिए। आइए और दिखाते हैं थोड़ा सा और आगे, क्योंकि हम कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ना चाहते कि जिससे हमारी जनता को कोई परेशानी हो, और जनता से हम पूछ भी सकते हैं। राम राम जी, यहाँ कैसे बैठे आप? ऐसे बैठा? अच्छा, अब यार किसको वोट देंगे आप? नहीं, हमारे बताने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आपका वोट एक सरकार बना सकता है और सबका सरकार गिरा सकता है, फिर भी किसको वोट देंगे आप? मोदी को वोट देंगे? अरे वाह, धन्य हमारे मोदी जी। जिसको चाहिए मोदी चाहिए, घर घर मोदी, हर हर मोदी होने ही चाहिए। अब आप देखिए, ये हमारी एक माता जी और हैं, इन्हें कह रही है थोड़ा हमारा और थोड़ा दिखा दीजिए, मोदी जी को दिखा दीजिए। नहीं तो अधबनी बनी है तो ये मोदी जी थोड़ी टेक करने आएंगे, मोदी जी नहीं टेक करने देंगे। इसको साफ सुथरा आप लोग करोगे। अधबनी पड़ी हुई है, देखिए। अरे तुम हाँ जी, देखिए भैया, इनकी सुन लीजिए, इनकी सुन लेते हैं हम। हमारे घर में पानी की व्यवस्था नहीं, हमारे लड़के ने हम पानी भरना जाते, मैं नहीं कहती खाना की खाता हुई कह रहा थी जब पानी भरना हो तो मैं 3 दिन करा रही। मोदी जी आप देख लीजिए, आपके सरकार में हर जनता का वासी परेशान है, हर गांव में परेशान है। ना तो पानी की समस्या का समाधान हो रहा है, ना तो यहाँ पे शौचालय की समाधान हो रहा है, ना तो आवास की, मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें समाधान हो रहा हो। और आप देख लो कि कोई ना कोई किसी तरीके से परेशान है, यहाँ पे हर तरीके से परेशान है, हर तरीके से परेशान है। कोई किसी को पानी नहीं भरने देता, कोई नल नहीं जलाने दे रहा है, और आवाज फिर भी आदमी ये कह रहा है कि हम मोदी को वोट देंगे। मैं मोदी जी से प्रार्थना करूंगा अपनी जनता की तरफ से कि ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।